हेलो गाइस, आप सभी मैथ्स के दीवानों का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सिर्फ कुएं के मेंढक बन के नहीं रहेंगे। सर बोले तो कुएं के मेंढक का मतलब क्या है? कुएं का मेंढक ये है कि यार छोटी छोटी जो बुक्स है ना आपकी, सिर्फ इस पर लिमिटेड मत रहो कि हाँ बस हमें स्कूलिंग 9th क्लास का पेपर निकालना जिस तैसे करके। थिंक बिग। और बोले सर अभी बिग क्या सोचे? अभी तुम्हारे लिए बिग सबसे यही है कि हमें 10th क्लास में जाकर कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्स भी देने हैं। 9th में भी अगर आपको अभी बचे हुए कुछ मंथ में एक्स्ट्रा एग्जाम देने का चांस मिलता है ना, बिल्कुल देना चाहिए। वो एग्जाम चाहे मैं कंडक्ट करा रहा हूँ वो भी दो। कहीं पता लग रहा है कि आप फ्रेंड वगैरह कहीं दूसरे स्कूल के अंदर वहाँ पे कोई एग्जाम हो रहा है, उसको पेपर मंगवा लिया करो, उसको भी करके देखा करो। सर ये तो छोटे मोटे हो गए, इसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट तो भाई सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस होगी। दूसरा बेनिफिट बताता हूँ, 10th क्लास के लिए टारगेट करके चलो कि जब 10th के अंदर रहोगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, आपको 10th में रीजनिंग ओलंपियाड भी देने की कोशिश करना, मैथ्स ओलंपियाड देने की कोशिश भी करना, 10th में आप NTSC के एग्जाम देने की भी कोशिश करना। ठीक है, इन सब की प्रिपरेशन सर कैसे करें? हम करवा रहे हैं ना, काहे टेंशन ले रहे हो? हम हैं यहाँ पे, प्रॉपर नोट्स दे रहे हैं आपको। लेकिन भाई नोट्स तो प्रॉपर मिल रहे हैं, अपने तरफ से प्रॉपर नोट्स दे रहा हूँ मैं। अब आप उसको कितना प्रॉपरली नोट करके रिवीजन करते हो, लाइव क्लास में अपने डाउट आके पूछते हो। कुछ बच्चों की ही हैबिट है जो लाइव क्लास में आते हैं, गलत बात। उनमें से भी कुछ बच्चों की हैबिट है जो पूछते हैं, अरे भाई सिर्फ सुनने थोड़ी आए हो, मेरे को प्रवचन थोड़ी दे रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, कुछ पूछोगे तो ज़्यादा निकल के आएगा मेरे अंदर से, तो पूछा करो। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक पढ़ने वाला है हम स्फेयर यानी कि बॉल, फुटबॉल, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया या जो टोटल सरफेस एरिया है इसको कैसे फाइंड करें। तो सर इसकी चीटिंग करना सिखाओ। आपने चीटिंग करना सिखा दिया क्यूब और क्यूबॉइड का, लेकिन आपने इसकी चीटिंग नहीं बताई अभी तक। कौन की चीटिंग करनी है आपने बता दी कि कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्मूला निकालना। सिलेंडर का भी हमने देख लिया। सर स्फेयर का बताओ, तो स्फेयर के फॉर्मूले को बहुत इजीली समझेंगे। काफ़ी बच्चे ना स्फेयर, हेमिस्फेयर, इनके फॉर्मूला, इनकी वॉल्यूम में कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं? सर कभी 4/3 आ रहा है, कभी ओनली 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है। भाई कंफ्यूज नहीं होना। आप मुझे बताओ कि आपको क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूला में अब कोई दिक्कत है? नहीं है ना? कमेंट में लिख के बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। क्या आप सिलेंडर के फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम है? हम पेपर शीट को ऐसे कर्व करके निकाल सकते हैं आराम से, पूरा डिटेल में बताया मैंने आप लोगों को। नहीं देखा जिसने भाई, वो उन वाले जाके नोट्स बनाओ, फिर इस क्लास में आना। कौन के फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं, नीचे पाई आर स्क्वायर को पाई आर आर किया तो ऊपर का पाई आर एल निकल गया। आज स्फेयर का तो और मस्त है। तो स्फेयर के फॉर्मूला को समझने की एक छोटी सी कहानी है कि आप क्या करो भाई, आज आपकी ना बॉल खराब होने वाली है। सपोज करो ये आपकी क्रिकेट बॉल है, ठीक है। अब ये क्रिकेट बॉल होती है ना, पहले तो समझते हैं स्फेयर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद अपन फॉर्मूला पे जाएंगे। मैं भी ना थोड़ा भावनाओं में जाता हूँ, आगे चल देता हूँ। भाई जो आपकी बॉल होती है ना वो एक स्फेयर होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सर नंबर ऑफ सरफेसेस और नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं इसके? कितने फेस होते हैं? जैसे आपने बताया था सिलेंडर में 3 फेस हो जाते हैं, ठीक है। होलो सिलेंडर का अलग तरीका बताया था, कौन का बता दिया आपने, ठीक है। क्यूब, क्यूबॉइड का पता कितने फेस होते हैं। सर इसमें कितने फेस सरफेस होते हैं? इसमें एक ही सरफेस होती है पूरी, जो बाहर वाली बॉल है, आप उस पर पूरा एक ही है वो सरफेस। कहीं पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ इतना फिर खत्म हो गया सर अब इतना चल रहा है। वो एक ही सरफेस होगी पूरी। आप पूरे बॉल पे हाथ घुमाओगे आराम से घुमा सकते हो, एक ही सरफेस है। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ सरफेसेस इसमें होती है सिंगल। नंबर ऑफ फेस अलग अलग तब होते हैं, नंबर ऑफ सरफेस अलग अलग तब होती है उसके अंदर जब आप कहीं पे गए, फिर कुछ कटवट आया, कुछ मोड़ वोड़ आया, फिर मुड़ के आप कहीं जा रहे हो। इस बॉल पे तो हाथ घुमाओ, पूरा हाथ आराम से घूम पा रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रही हमें। तो पहले चीज़ तो ये होती है, ठीक है। दूसरी बात, सर जैसे आपने बताया था क्यूब और क्यूबॉइड के पैरामीटर होते हैं कि भाई उसके लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, उसमें सिर्फ साइड साइड होती है। कोन के अंदर भी बेस की रेडियस होती है, हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है। सिलेंडर में बेस की रेडियस होती है, हाइट होती है। स्फेयर में ऐसा कौन सा पैरामीटर है? तो स्फेयर में सिर्फ एक पैरामीटर होता है। अगर आपका बॉल के अंदर वाला सेंटर पॉइंट ले ले, जैसे अर्थ है, सेंटर पॉइंट यहाँ से लेकर बॉल के किनारे तक आ जाओ अंदर से, ठीक है, तो ये होती रेडियस। सर ये रेडियस हमें कैसे समझ में आएगी? तो एक काम कर, अपनी बॉल को ना फाड़ दे बीच में से। ये बॉल फट तो जाती है सबकी, तो जब बॉल फट जाती है तो ऐसी नज़र आती है, बीच में से अगर कट की तो जब यहाँ से पॉइंट से लेकर यहाँ पे आप लाइन कोई डंडा वंडा लगा देना, तो सेंटर पॉइंट से लेकर ये वाला ये रेडियस, ये वाला भी रेडियस। तो क्यों? क्योंकि सर्कल जैसा फील नहीं हो रहा आपको अगर 2D शेप में देखे तो। अगर ये आर है तो क्या ये आर नहीं है? क्या ये आर नहीं है? क्या ये आर नहीं है? सही में तो होती बॉल कभी आपकी ऐसी होती है, इधर से पिच की, इधर से ऐसी नहीं, बिल्कुल गोल गोल आती है, मस्त। तो ये आपको समझ में आ रहा है? सर ये आधा कट करने पर एक शेप बनती है हेमिस्फेयर। अरे हेमिस्फेयर पे आएंगे तसल्ली से, अभी अपन सिर्फ आपको रेडियस समझा रहे हैं इसका। समझ में आए? हाँ आ रहा है ना समझ में? तो अपन सिर्फ उस पर जा रहे हैं। अच्छा जी सर, तो हमें समझ में आ गया
स्फेयर में सिंगल पैरामीटर होता है रेडियस। तो इससे आपका एक कन्फ्यूजन तो दूर हो जाना चाहिए, जो स्फेयर के फॉर्मूला में एच यूज कर लेते हैं ना बच्चे, भाई एच कहाँ से लाओगे? स्फेयर में कहीं आपको हाइट नजर आ रही है? नहीं आ रही ना। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको डायग्राम दिमाग में होना चाहिए। लिखते हैं, काफ़ी बच्चों को लिखते देखा है मैंने, एच लिखते हैं स्फेयर के फॉर्मूला में, चाहे वो सरफेस एरिया में लिखते हो या कोई वॉल्यूम में लिख देता है। भाई जब एच नाम की चीज़ स्फेयर जानता ही नहीं है, इसमें कोई स्फेयर में एच जैसा कुछ है ही नहीं, तो आप एच काहे यूज कर रहे हो? नहीं करोगे ना, ठीक है। इसमें सिर्फ रेडियस होती है, इसका मतलब इसके जो भी फॉर्मूला बनेंगे, चाहे वो सरफेस एरिया का हो, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया का हो, चाहे वो वॉल्यूम का हो, क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें एच नाम का कोई चीज़ आना ही नहीं है प्राणी। सिर्फ कौन सी चीज़ रहने वाली यहाँ पे? ओनली आर रहने वाली। तो आई होप सो अब तक आपको क्लियर होगा नंबर ऑफ फेसेस सरफेसेस कितनी होती है, इसका पैरामीटर एक रेडियस होती है। रेडियस कौन सी चीज़ है? बिल्कुल सेंटर पॉइंट ले लो और वहाँ से मेजर करोगे, रेडियस हो जाएगी। अब बात करते हैं सर इसके सरफेस एरिया पे, ठीक है। तो पहले तो अपन को ये समझना होगा कि सर जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, और जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, सर एक चीज़ बताओ, इसमें जो टोटल हिस्सा है, इसका टोटल जो पार्ट है, वो पूरा का पूरा कर्व ही तो है। बताओ पूरा कर्व है कि नहीं है? तो इस केस में जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वो एक ही गल होती है, अलग अलग चीज़ नहीं होती। तो चाहे तो आप उसको टोटल सरफेस एरिया बोलो स्फेयर के केस में, या आप उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, दोनों एक ही बातें, अलग अलग नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा कर्व है। तो आप जब पूरे कर्व का एरिया निकालोगे तो एक तरह से टोटल एरिया निकल गया ना आपका। तो एक बात समझ में आनी चाहिए अपन को, तो चाहे टोटल सरफेस एरिया यूज कर लो, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया यूज कर लो, सेम गल है, सेम थिंग है, सेम बात है। समझ में आ गई? ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सर इसका सी एस से अलग होता होगा, टी एस से अलग होता होगा, छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलो ठीक है, तो बता दिया आपने। अब बताओ निकलता कैसे है। तो आज आपको अपनी बॉल को क्या करना है? फाड़ दो। फाड़ना नहीं है एक्चुअल में, क्या करना है, बॉल को, बॉल के अंदर से हमें कील ठोक देते हैं, पूरे पे कील ठोक दो, कील को आर पार निकाल दो, ठीक है। निकाल दी, करना मत, समझ लो बस, इमेजिन करो कि आपने बॉल है, बॉल के अंदर से कील को आर पार निकाल दिया, अपने सेंटर से होते हुए। कहाँ से पास करते हुए जाएगी ये? सेंटर से पास करते हुए, कहीं से निकाल दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, बस कील बाहर निकाल दो। अब आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, मुझे लगता है लट्टू ऑलमोस्ट बच्चों ने सबने घुमाया, जिसमें अपन रस्सी बांधते हैं ऊपर से कस के पूरे पे, देखो उसमें कील निकली होती है लट्टू के अंदर। तो अपनी शेप लट्टू जैसे नहीं है, तो अपन इसी को लट्टू मान लेते, क्या दिक्कत आ रही है? तो लट्टू है जिसमें एक ऊपर भी कील निकली हुई, नीचे तक निकली हुई। फिर अपन क्या करते हैं, उसके अंदर रस्सी को ऊपर से बांधना स्टार्ट करते, लट्टू पे अच्छे से चिपकाते चिपकाते रस्सी को लेके आते हैं और बिल्कुल नीचे तक लाते हैं, पूरा अच्छे से कस के करते हैं और फिर उसको फेंकते हैं। तो जो रोटेशन मिलता है, मस्त लगता है वो। तो यही काम आपको करना है। ये अब आपका बन गया लट्टू। आपने यहाँ से रस्सी बांधना स्टार्ट किया, ऊपर मत बांधना, यहाँ से बांधना स्टार्ट किया। तो एक काम करता हूँ यार, इसको छोटा बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, मतलब मुझे ज़्यादा लाइन ना बनानी पड़े। तो रस्सी बांधना आपने स्टार्ट किया इस पर, और इन रस्सियों के बीच में गैप नहीं है, मेरे में दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि मैं लाइन बनाऊँ फिर आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये रस्सी में बांधे जा रहा हूँ, और ऐसा नहीं सिर्फ इधर चिपका रहा हूँ, पीछे से घूम के आ रही रस्सी है अच्छे से, पूरा 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 ये रस्सी पूरे घूम घूम गया। अरे सर क्या बता रहे हो, हमें फॉर्मूला बता दो ना डायरेक्ट, हम तो रट लेंगे। क्यों रट्टू तो होते हैं हम? नहीं है ना, इंसान है, समझेंगे उस चीज़ को। तो आपने क्या करा, उस रस्सी को लेके पूरा अच्छे से घुमा घुमा के ऊपर से नीचे तक इसके ऊपर बना दिया। यानी कि अब आपकी जो बॉल थी ना, उस पर पूरे पे आपको रस्सी नजर आ रही है। आप मुझे बताओ, इस रस्सी से क्या आपने इसके पूरी कर्व्ड सरफेस को कवर किया या नहीं किया? कर दिया, पूरी सरफेस को कवर कर दिया। या फिर आप ये समझ सकते हो, आपने पूरी कर्व्ड सरफेस पे एक तरह से पेंट कर दिया, रस्सी ना बांध के पेंट जैसा हो गया कुछ, समझ गए? तो जब आपने पेंट कर दिया इसके ऊपर, तो पेंट करते नहीं, आप समझा रहा हूँ बस मैं, तो आपने रस्सी बांध दी पूरी की पूरी। अब उस रस्सी को आप खोल लो, लंबी सारी रस्सी आपकी निकल जाएगी। कर दिया। अब आपको क्या करना है, जितनी रेडियस ये थी इसकी, मान लो सपोज करो 2 सेंटीमीटर रेडियस थी, तो आप 2 सेंटीमीटर रेडियस के 4 सर्किल ड्रॉ करो जमीन के ऊपर, ठीक है, समझ रहे हो? जमीन के ऊपर अपन क्या सर्किल ड्रॉ करने हैं? सर्किल ड्रॉ करने 4। और जो रस्सी आपकी इसमें से निकली है बांधने के बाद में, उस रस्सी को अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर फेविकोल का यूज करके चिपकाना स्टार्ट करो, ऐसे, ठीक है, पूरा अच्छे से। मेरा सर्किल बिगड़ सकता है, आप समझ लो। इसको पूरे पे चिपका दो, अच्छे चिपकाते चिपकाते लेके आओ कंप्लीट। फिर आप चिपकाते चिपकाते दूसरे वाले के अंदर फेविकोल से चिपकाते चिपकाते लेके आओ। चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो आप ये वाला, सेम रेडियस रखना, लेकिन जितने रेडियस की बॉल होगी उतने रेडियस का सर्किल बनाना है, सर्किल। और ये बॉल है, ये 3D शेप है 2D है।
इस सर्किल के अंदर भी भर दो इस रस्सी को, अच्छे से भर देना पूरा। मैं थोड़ा गैप छोड़ रहा हूँ, अब पूरा भरना है इसको, पूरा पूरा भर देते हैं। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आएगी कि जो रस्सी इस पे लपेटने के काम आ रही थी वो रस्सी 4 सर्किल को भर सकती है, 4 सर्किल को पूरा पूरा भर देगी। तो इससे समझ में आ रहा है कि जितना एरिया इस पे कवर करने के लिए रस्सी चाहिए थी वो पूरी रस्सी 4 सर्किल के एरिया को कवर कर रही है, एरिया ही तो अंदर का, ठीक है। तो इससे अपन क्या समझ में आया कि इसमें जो रस्सी भरी गई वो सफिशिएंट है इन 4 को भरने के लिए, ना तो कुछ बचेगा, ठीक है, और ना ही कुछ कम पड़ेगा। रस्सी भी पूरी पूरी खत्म हो जाएंगी और सर्किल भी पूरे पूरे खत्म होंगे। तो इससे अपन को एक बात समझ में आ गई कि इसका जो एरिया होता है वो होता है इक्वल टू एरिया ऑफ 4 सर्किल। ये बेटा माइंड में इमेज बनानी है आपको, ठीक है, फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको सिंपल इमेज बनानी है। और आई होप सब इमेज बन गई होगी कि जब कभी स्फेयर का एरिया निकालना है तो आपका दिमाग तुरंत चलेगा रस्सी लपेटी 4 सर्किल में भरी। क्या चलेगा दिमाग में कि रस्सी लपेटी स्फेयर पे और वो खोल के 4 सर्किल में भरी। इसका मतलब जितना एरिया इसके ऊपर नीड है उतना एरिया 4 सर्किल में लगता है, यानी कि 4 सर्किल के एरिया को कंबाइन करूं तो इसका एरिया इक्वल हो जाता है। तो एरिया ऑफ स्फेयर या टोटल सरफेस एरिया बोल दो या कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दो, क्योंकि एक ही बात होती है, वो होता है एरिया ऑफ 4 सर्किल के इक्वल। समझ गए इस बात को? आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली करके देखना चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है। इसका मतलब जो इसका TSA है या ब्रैकेट में CSA भी बार बार लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको एक सर्किल का एरिया पता है, मान लो 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, क्योंकि सेम ही होंगे वो, तो 10 + 10 + 10 + 10 करने की जगह पे आप 4 × 10 कर सकते हो, तब भी 40 आएगा। तो क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि 4 × एरिया ऑफ 1 सर्किल। हाँ सर, एक सर्किल का एरिया लेके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चारों को मिल जाएगा। क्या मैं इसको 4 × πr² लिख सकता हूँ, क्योंकि सर्किल का एरिया πr² होता है। तो इससे हमें समझ में आ गया कि स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो होता है 4 πr²। आई होप सो अब आप कभी गलती नहीं करोगे फॉर्मूला में। क्या कैसे समझ में आएगा? सर स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सर मजाक कर रहे हो सर, रस्सी लपेटी 4 सर्किल भरी, मतलब 4 सर्किल का एरिया के इक्वल होता है। 4 सर्किल के 1 का πr², 4 का 4 πr²। सिंपल याद रहेगा, ना एच का फंडा आएगा ना कुछ आएगा, ये हमें समझना होगा, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। डायग्राम ही याद रखना है बेटा, आपको ऐसे नहीं करना है कि हाँ हम रटेंगे फॉर्मूला को। मैं नहीं चाहता मेरा कोई स्टूडेंट फॉर्मूला रटे, मैं तो नहीं रटने को बोलता। इमेज बनाओ माइंड के अंदर, ये लंबे टाइम तक याद रहती है, ठीक है। फॉर्मूला लंबे टाइम तक याद नहीं रहता। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आज स्फेयर से रिलेटेड ही करेंगे। हेमिस्फेयर को अलग लेंगे क्योंकि मिक्स हो जाता है, वरना सारी चीज़ें मिक्स नहीं करना है मुझे, समझो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस कंप्लीट की टेंशन मत लेना, मैं करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन आपकी बुक का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो बुक का क्वेश्चन ले रहा हूँ, सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जो 7 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 7, उसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, जिसको आप TSA बोलो या CSA बोलो, एक ही बात होती है स्फेयर के केस के अंदर, ठीक है। हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं सर? एक स्फेयर मतलब 4 क्रिकेट की, मतलब एक स्फेयर बोलते 4 सर्किल, ठीक है। तो 4 सर्किल तो 4 πr², वैल्यू पुट कर दो। 4 × π की वैल्यू 22/7, r² बोले तो 7 × 7, 7 से 7 कटा, 22 × 154, 154 × 4, ये 150 + 4 है, तो 600 + 16 हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने का इजी ट्रिक क्या होता है? मैंने क्या यूज़ किया? मैं तो ये किया, मैंने 154 को ऐसे लिख दिया माइंड में, 4 को इससे किया तो 600, 4 को इससे किया तो 16, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे जल्दी करना चाहिए, प्रैक्टिस करा करो, साथ साथ जैसे बताता हूँ वैसे ट्राई करो फॉलो करने का। अब एक इसका रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। इसका रिवर्स क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.4 का। इसमें आपको क्या गिवन है? इसमें आपको सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो अगर ऐसा है तो क्या करोगे आप इस चीज़ को? सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बोले सर क्या कर सकते हैं? बोले सरफेस एरिया इक्वल टू ये है, और सरफेस एरिया हम जानते हैं क्या होता है, 4 सर्किल के बराबर। तो 4 सर्किल के बराबर, तो ये एक सर्किल फिर 4 सर्किल हो गए, और ये 154 गिवन है, वैल्यू पुट कर दो। 4 का 4, पाई का मतलब 22/7, ये r² रहने दो, एंड दैट इज 154।
ये 22 जाना तो डिवाइड में ही है, ठीक है, तो ऐसे काट, तो 22 1 जा 22, 22 7 जा 154। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 7 है, नीचे का 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर का 4 नीचे आके हो जाएगा, एंड दैट इज 49/4। और यहाँ से अगर आर की वैल्यू होती है तो प्लस माइनस लेते हैं अंडर रूट में। सर प्लस माइनस क्यों लेते हैं? क्योंकि प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर करने पर भी यही आना है और माइनस का स्क्वायर करने प्लस बन के यही आना, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो इसका आएगा आपका प्लस माइनस 7/2, बट लेंथ या डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, तो आप सिंपल लोगे, रेडियस को क्या लोगे आप? ओनली 7/2। इसलिए आप अगर इसको यूज ना भी करो ना तो अभी तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है भाई। इसको बोल सकते हो 3.5 सेंटीमीटर। बाकी क्वेश्चन आज आपके जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उनको अपन ऑनलाइन या लाइव क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको डीपीपी मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द नेक्स्ट टॉपिक हेमिस्फीयर।